नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस कार्यक्रम का नाम है ये फिल्म नहीं है आसान। सिनेमा की अगर बात करें, खासतौर से हिंदी सिनेमा की, तो हिंदी सिनेमा ने अब तक बहुत से कलाकारों के करियर बनते देखे, बिगड़ते देखे, शोहरत देखी, नाम देखा। लेकिन इस 100 सालों के सफर में सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके करियर लंबे चले हैं। ज़्यादातर लोगों के करियर कुछ सालों या कुछ दशक में सिमट के रह जाते हैं, लेकिन जिस कलाकार से मैं आपकी आज मुलाकात कराने वाला हूं, उनका करियर 50 साल से भी ज़्यादा लंबा है। बतौर विलन आप सब उन्हें जानते हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं, और बतौर विलन जो उन्होंने शोहरत कमाई उसको छूना बहुत ही मुश्किल काम था। ये कौन है आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर में। बस इनके बारे में इतना बता देता हूँ कि अपने 50 साल के करियर में इन्होंने कॉमेडी, एक्शन, नेगेटिव कैरेक्टर्स, हर तरह के किरदार किए हैं। कौन है, चलिए मिलते हैं। आइए। नाइस मीटिंग यू। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं अच्छा हूँ। तो मैं बात कर रहा था लेजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब की, और अभी मैं उनके घर पे हूँ। और हम लोग बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये, पाली हिल एरिया है जहाँ पे प्रेम साहब रहते हैं। समंदर भी नजर आता है, निभाना नाम है बिल्डिंग का। मेरे ख्याल में आप 40 साल से करीब यहाँ पे रहते हैं। मैं 40 साल के करीब यहाँ रहता हूँ। तो मेरे ख्याल में हम बात करते चलते हैं, समंदर भी आइए आपको दिखाते हैं साहब। ये देखिए, ये पहले तो बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू होती थी जी, कुछ था ही नहीं, ये बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं थी। 30-40 सालों में ये सब चीजें बिल्डिंगें बन गई हैं। तो यहाँ पे आप कई बार शाम को चाय का चाय के साथ बड़े दोस्त यार आते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इतनी सारी बिल्डिंग्स आ गई, लोग आ गए, बम्बई चेंज हो गया। बिल्कुल साहब, बम्बई से मुंबई हो गया। अब ये पाली हिल जो था एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड प्लेस है। तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो थे जी, मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू स्टे इन पाली। राज कपूर साहब का बंगलो बराबर में है, ऋषि कपूर का जी, और दिलीप कुमार साहब का है, दिलीप साहब का है, बहुत से, सलमान उधर, वो तो उधर रहते, सलमान, शाहरुख, सुनील दत्त साहब का इधर, सुनील दत्त साहब वो सामने, संजय दत्त है ना अभी यहाँ। इतना काम आपने किया है और 400 के करीब पिक्चर बनी। जी, और आप टीवी सीरियल्स भी किए हैं, करीब 50 से ऊपर का करियर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने अपनी बायोग्राफी भी निकाली जी, जो आपकी बेटी ने ही जी। आपने कहा जब बचपन में आपको ड्रामेटिक्स की तरफ इंटरेस्ट था जी। एक वो दौर था जब एक क्रांति की लहर थी हिंदुस्तान में, जी। उस वक्त ड्रामेटिक्स के बारे में सोचना, उस हलचल में और उस तरफ जाना कितना मुश्किल था, या वो कैसे दिमाग में आया? नहीं, मेरी तालीम जो हुई वो हमारे पार्टीशन के बाद हम शिमला में आ गए थे। माय फादर वाज इन द गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ पर बड़े एमेच्योर थिएटर्स हुआ करते थे। अब जब कॉलेज में पहुंचे तो उस वक्त तो मैं बिल्कुल बड़ा स्टूडियो स्टूडेंट था, लेकिन जब पिक्चर में देखता था बड़ा मैं मुतासर होता था उससे। यार ये क्या, दिलीप कुमार की पिक्चर जब मैं जंग देखता था कभी, बहुत ही इन्फ्लुएंस मेरा हुआ उस एक्टर का मेरे ऊपर। मेरे वाले चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, सिविल सर्विसेज में जाओ ताकि एक सेटल्ड कैरियर हो तुम्हारा। अच्छा, हमारे कॉलेज के ज़माने में भी बड़े अच्छे वो ड्रामाज होते थे, तो हमने उसमें भी हिस्सा लेना शुरू किया। हिस्सा लेने के बाद मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली कि लोगों ने कहा यार मतलब है तुम में वो जर्म्स हैं कि तुम अच्छे एक्टर बन सकते हो, अच्छे कलाकार बन सकते हो। तो मैंने भी सोचा यार हाँ, ये प्रोफेशन अच्छा है जो कि मिलियंस ऑफ पीपल विल नो। हमने ड्रामे किए अंग्रेजी में भी, पंजाबी में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी, सब जगह। लेकिन पिताजी को ये बात पता थी कि आप ये सब कर रहे हैं? अरे वो मैं फिर उनको आश्चर्य से पता लगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत करता है ये। एंड देन ही केम टू विजिट माई ऑन वन ऑफ माई प्लेज ऑल्सो। ही लाइक्ड मी, ही सेड यू गॉट द टैलेंट बट आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू सेंड यू टू बॉम्बे, बिकॉज मैंने कहा मैं बम्बई जाकर ट्राई करना चाहता हूँ। नो, I've got a big family, 5 brothers and a sister. लेकिन उन्होंने कहा अगर ट्राई कर लो अभी तुम्हें, अगर, लेकिन बम्बई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि वो एक बड़ी जगह से और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ट्राई करने के लिए आए, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ आते ही हमें बिल्कुल खुले हाथों से हमें ले लिया जाएगा। यहाँ आके देखा कि स्टूडियो में घुसना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा हम पहले फ्रेंडशिप बनाते थे गेट कीपर के साथ, तो वहाँ जाते थे, लेकिन वो फोटो छोड़ जाओ यार तो वहाँ देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो वो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कितने पैसे लेके आए थे आप? 200-300 रुपये लेके आए थे। सागर विहार है दादर में जी, जिसमें 50-60 रुपये देने पड़ते थे महीने के, 2 वक्त का खाना और 4 बेड्स होते थे वहाँ। खैर वो स्ट्रगल का जमाना था, तो किया हमने।
रंजीत स्टूडियो बिल्कुल पास था, तो रोज़ ही वहाँ पर हमारे चले जाते थे, राजकमल स्टूडियो में चले जाते थे। लेकिन हालत इतनी ख़राब हो गई हमारी कि अब शर्म भी आए पैसा मंगवाते हुए, तो हमने नौकरी भी ढूंढना शुरू कर दिया साथ साथ। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में। तो उसमें, लेकिन उस सर्कुलेशन डिपार्टमेंट 20-25 दिन मुझे बाहर रहना पड़ता था महीने में। वो आपने एक स्मार्ट तरीका निकाला, स्मार्ट तरीका निकाला, तो 5-10 दिन पहले ही आ जाते थे जी। तो स्ट्रगल चलता रहा। कौन सा साल था जिस वक्त आप बॉम्बे आए थे? 1957 और 58 में। आपका, मैं जब ये पढ़ रहा था IMDb या जितने फिल्मों का जो करियर है, उसमें पहला नाम तांगे वाली एक फिल्म लिखा हुआ है। मेरा स्क्रीन टेस्ट जैसे मैंने कहा, स्ट्रगल के दिनों में कहते हैं चलो एक छोटा सा रोल है तुम करो, उसमें तो स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। कुलदीप सहगल की पिक्चर थी, वो लेखराज बागड़िया डायरेक्ट की। बट ये हिंदी फिल्म थी तांगे वाली? तांगे वाली हिंदी फिल्म। क्योंकि उसके बाद आपका जो रुख था वो पंजाबी फिल्मों की तरफ, चौधरी करनैल सिंह में आप बतौर हीरो आए थे जी। मैं जबीन के अगेंस्ट आया था और बहुत ही पिक्चर कामयाब हुई थी, नेशनल अवार्ड भी हमें मिला उसमें जी, जी। उसके बाद बहुत सी पंजाबी पिक्चरें आई। बट उसके मिलने की कहानी मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेन में आपको वो क्या किस्सा था? वो क्या था कि जब मैं लंच टाइम में भागता था, मैं फेमस महालक्ष्मी या उधर उधर स्टूडियो में चला जाता था, वापस आते थे ताकि ऑफिस में आ जाए टाइम से। तो वहाँ एक मेरे पास शख्स आया, छोटा सा बेचारा, कहता लोकल ट्रेन में? हाँ, लोकल ट्रेन में। कहते हैं साहब कि आप एक्टर बनने आए ना? मैंने कहा मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ, अभी चल सकते हो मेरे साथ? कहाँ? रंजीत स्टूडियो। रास्ते में उसने बताया कि देखो ये फिल्म है, बतौर हीरो का रोल है, पंजाबी पिक्चर है, दे आर डेस्परेट कि कोई चीज़ उनको मिल नहीं रहा है जो सूटेबल लड़का हो। तो मुझे लगता है शायद वो तुम्हें रोल मिल सकता है। और गए साहब रंजीत स्टूडियो में, तो डायरेक्टर दिखाया दिस इज़ द बॉय, दिस इज द लुक आई वांट। तो मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया एकदम। अभी दो दिन के बाद शूटिंग, अब 2 दिन का मसला यह था कि छुट्टी कैसे ली जाए। फिर मैंने उनको कहा मुझे जाना है ज़रा चंडीगढ़ वगैरह कहीं, तो वहाँ पर मुलाकात करनी। नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था मैं, क्योंकि मैंने कहा ये पता नहीं इसका होगा क्या होगा, पिक्चर का हशर क्या होगा, नहीं होगी, यहाँ से भी जाएँ वहाँ से भी जाएँ। तो खैर वो पिक्चर बहुत बड़ी हुई। उसके बाद पंजाबी पिक्चर 1-2 और मैंने की, सपनी की। सपनी का तो किस्सा यह था साहब कि मुझे सांप से बेहद डर लगता है। फेमस महालक्ष्मी में शूटिंग थी, तो वहाँ पर साहब जब मैं एंटर हुआ तो ये पटारी पड़ी हुई थी सांप की। तो उसने मुझे कहा, ये इसने डायरेक्टर ने, कि चोपड़ा साहब ये है पटारी, इसमें है सांप, और आपको ये पटारी खोल कर सांप को निकालना है और उसका कहना है पुत्र चला बदला ले अपना, करके फूंक मार के उस तरफ फेंक देना। सुनते मेरे तो पसीने और गर्म ठंडा हो गया सारा जिसम। मैंने कहा यार अब एक्टर बनने तो शायद ये करना पड़ेगा। अभी मैं पटारी की तरफ जाऊं तो पटारी के पास आके मेरे हाथ काम, तो मैं कहा यार ये 3-4 दफ़ा ऐसे हो। अब डायरेक्टर बड़ा परेशान। अच्छा उन दिनों में फिल्म ये डिजिटल नहीं होता था, फिल्में होती बहुत। अब पंजाबी पिक्चरों का बजट भी छोटा होता है। कहा यार क्या हो रहा है? मैंने कहा जरा मैं कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करके मैंने हाथ रख दिया। अब हाथ रख दिया लेकिन खोलेगा कौन? अभी मैंने हाथ उठाया, पगड़ी फेंकी, मैंने कहा मुझे नहीं करनी ये पिक्चर, मैं भाग गया। पीछे डायरेक्टर, पीछे प्रोड्यूसर, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे लगता है सांप से बहुत डर। कहते हैं हाँ पहले बताना चाहिए था, ये तो सांप पिक्चर ही सांप होगी। तो कहते ठीक है तुम आओ, या तो नकली सांप तो पकड़ लोगे ना, नकली सांप। खैर उन्होंने इंतजाम करके वो पिक्चर बना, बहुत बड़ी हिट हुई वो। बट ये बख्शी साहब कौन थे जिन्होंने आपको ये राय दी? तोलानी साहब के कोई असिस्टेंट थे शायद फिल्मिस्तान में, उन्होंने आपको राय दी कि आप राइटर थे फिल्मिस्तान के। जब मैं उनको दिखाने गया ये चौधरी करनैल सिंह के लेके, भाई स्ट्रगल करते हुए डब्बे लेके जाते थे, शायद कोई रोल मिल जाए वहाँ, हीरो को रोल मिल जाए। तो देखा उसने कहा देखो तुम्हें गाड़ी चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। मकान चाहिए? कहा चाहिए। कहते फिर शोहरत भी चाहिए? कहा चाहिए। तो तुम ये हीरो का ख्याल छोड़ दो, विलन बन जाओ। और ये वो कौन सी से पहले की बात है? कौन से पहले की बात। खैर वो हमने किया और वो पिक्चर इतनी कामयाब हुई कि मुझे रोल बाकी भी मिलने शुरू हो गए। नेगेटिव कैरेक्टर्स, एक छाप लग गई। फिर उस दिनों में जब छाप लग जाती थी तो वो विलन मीन्स विलन। वहाँ हमारे नहीं प्रेम चोपड़ा है तो ये कुछ गड़बड़ करेगा, प्राण साहब हैं तो वो करेंगे, शरीफ हो ही नहीं सकते। हाँ हो नहीं सकते। बट 2 चीजें मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि एक तो आप बतौर विलन जब आप आए तो सबसे बड़ी मुश्किल एक ये भी होती है कि जब आप अपने शहर में जाते हैं और जो परिवार वाले हैं
या जो दोस्त हैं कहते यार तुम बनने तो हीरो गए थे और तुम बन गए विलेन। लेकिन वो कामयाबी इतनी हुई कि जहाँ भी जाता था हजूम इकट्ठा हो जाता था। तो क्या चंडीगढ़ का है जो मैंने पहले बताया किसी प्रोग्राम में कि साहब वहाँ पर पंचकुला गार्डन है, तो वहाँ गया तो आगे से कोई 4-5 आदमी आ रहे थे। वो देखते अरे अरे प्रेम चोपड़ा अपनी बीवियों को बचाओ, अपनी बीवियों को बचाओ। फादर ने मेरी तरफ देखा, क्या तेरी रेपुटेशन है यार। मैंने कहा उनको बुलाइए, तो उनको बुलाया गया, उनसे गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा साहब आप तो बिल्कुल हमारी तरह ही हम तो ऐसे सोचते थे कि ऑफ द स्क्रीन भी आप ऐसे ही होंगे। मैंने कहा वो हमारा काम है यार, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपने दिया ये। तो ये किससे होते रहते हैं। वक्त ब्रेक का हो चुका है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रेम चोपड़ा साहब से बातें जारी रहेंगी। बस लौटते थोड़ी सी देर में।